आज का लेट कोड क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम एम्प्लॉय टू बी इनवाइटेड इन अ मीटिंग। सो अ कंपनी is organizing a meeting has a list of n employees waiting to be invited। एक कंपनी है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है मीटिंग को, जिसमें n एम्प्लॉयज़ जो है वो वेट कर रहे हैं। और उस वेटिंग रूम में एक सर्कुलर टेबल है, जिस सर्कुलर टेबल के अराउंड एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ सकते हैं। ठीक है, हमारा जो एम्प्लॉय का नंबर है वो 0 to n-1 है। और ईच एम्प्लॉय का एक फेवरेट एम्प्लॉय भी है। कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अपने फेवरेट एम्प्लॉय के साथ बैठना चाहता है। द फेवरेट पर्सन ऑफ एन एम्प्लॉय इज नॉट देमसेल्फ। कोई भी एम्प्लॉय अपने आप का फेवरेट पर्सन नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे फेवरेट दिया हुआ है। फेवरेट ऑफ आई डिनोट कर रहा है फेवरेट पर्सन ऑफ आईएथ एम्प्लॉय। आईएथ एम्प्लॉय का जो फेवरेट पर्सन है वो क्या है, फेवरेट ऑफ आई है। सो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट कैन बी इनवाइटेड टू द मीटिंग। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हो आ सकते हैं उस टेबल के अराउंड, सच दैट कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अपने फेवरेट एम्प्लॉय के साथ बैठेगा। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये जीरो इंडेक्स हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। सो जीरो का फेवरेट जो पर्सन है एम्प्लॉय है वो 2 है। 1 का जो फेवरेट एम्प्लॉय है वो 2 है। 2 का फेवरेट एम्प्लॉय 1 है। 3 का फेवरेट एम्प्लॉय 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये करेक्ट वे है सिट करने का। सो जीरो जो है अपने फेवरेट पर्सन 2 के सराउंडिंग में बैठा है, राइट। और 1 जो है अपने फेवरेट पर्सन 2 के सराउंडिंग में बैठा है। 1 जो है वो 2 के सराउंडिंग में बैठा है, 2 के बगल में बैठा है। और 2 जो है 1 के बगल में बैठा है अगेन। ठीक है, 2 भी 1 के बगल में बैठा हुआ है। सो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। हम लोग ये वाला कंसीडर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर मैं 3 को कहीं पुट करूँ, लेट से मैं यहाँ बैठा देता हूँ 3 को। ठीक है, 3 जो है वो 2 के नियर बैठा है, जो कि सही है। बट 2 जो है उसका फेवरेट 1 है, तो उसको 2 जो है 1 के पास बैठना चाहिए। बट यहाँ पे 3 बीच में आ गया है, तो जिसके कारण वो नहीं बैठ सकता अब। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, 3 जो है वो बैठ नहीं पाएगा। इसका मतलब हमारा जो पॉसिबल एम्प्लॉयज है जो सीट कर सकता है टेबल के अराउंड, वो टोटल कितने होंगे, 3 होंगे। हम 3 को नहीं बैठा सकते, यहाँ नहीं बैठा सकते। आप यहाँ बैठा करके ट्राई कर लो। तो यहाँ पर बैठाने से क्या होगा, जीरो जो है उसका फेवरेट पर्सन 2 था, उसके बीच में आ गया ये, तो फिर जीरो नहीं बैठ पाएगा। तो 3 को यहाँ नहीं बैठा सकते। 3 को यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। तो 1 का जो फेवरेट पर्सन है, सॉरी 2 का जो फेवरेट पर्सन है वो 1 है, जो कि बैठ चुका है। और जीरो का जो फेवरेट पर्सन है वो 2 है। 3 का फेवरेट पर्सन 2 है, जो कि नहीं, इसके सराउंडिंग में नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब 3 को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं इस टेबल के अराउंड बैठने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो होगा वो आएगा 3। अब एक और अब अब एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सो हमारे पास एक फेवरेट एरे है दिस वन, और इसको इंडेक्सिंग कर देते हैं। जीरो के बगल में 3 बैठना है, बैठ गया। 1 के बगल में जीरो बैठेगा, जो कि बैठा हुआ है। 2 के बगल में 1, 2 के बगल में 1, बट 2 को नहीं ले रहे हैं। 3 के बगल में 4 बैठा हुआ है। 4 के बगल में 1, जो कि बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम 4 होंगे। आप 2 को बैठा करके देख लो, कहीं भी वो नहीं बैठ सकता है। तो हमारे लिए इस केस में 4 आंसर आया। सो हमारा जो फेवरेट पर्सन है 3 का, आई का जो फेवरेट पर्सन है, जीरो का जो फेवरेट पर्सन है वो क्या है, वो है हमारे पास 3। 1 का जो फेवरेट पर्सन है वो क्या है, जीरो। 2 का जो फेवरेट पर्सन है वो 1 है। 4 का जो फेवरेट पर्सन, सॉरी 3 का जो फेवरेट पर्सन है वो 4 है। और 4 का जो फेवरेट पर्सन है वो 1 है। इसको हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं, ग्राफ के रूप में। ठीक है, और तब देखते हैं कैसा कॉम्बिनेशन बनता है। सो जीरो जो है वो 3 का, जीरो का फेवरेट 3 है। और 1 का फेवरेट जीरो है। 1 का जो फेवरेट है वो जीरो है। 2 का फेवरेट 1 है। 2 का फेवरेट 1 ले लेते हैं। 2 का फेवरेट हमारे पास 1 है। और 3 का फेवरेट जो है वो 4 है। 3 का फेवरेट हमारे पास आ गया 4। और 4 का फेवरेट जो है हमारे पास 1 है, राइट राइट। तो हम लोग ये साइकिल बन गया, देख सकते हैं ये एक साइकिल है।
देख सकते हैं हम लोग, ये एक साइकिल है। अब जब साइकिल है तो ऑफ कोर्स वो टेबल के सराउंडिंग बैठ सकता है, राइट? या आप ऐसे बैठा लो, देख लो एक टेबल है, उसके सराउंडिंग में 1 को बैठाया और 0 को बैठाया, 3 को बैठाया और 4 को बैठाया। अब कंडीशन जो है वो ट्रू हो रहा है। 1 का जो फेवरेट पर्सन है 0, उसके बगल में बैठा हुआ है वो। 0 का फेवरेट पर्सन 3, उसके बगल में बैठा हुआ है। 3 का फेवरेट पर्सन 4, उसके बगल में बैठा हुआ है। और 4 का फेवरेट पर्सन 1, जो कि उसके बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, हम लोग कहीं भी अब 2 को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, तो अब क्या करेंगे? तो ये हमारे पास एक कंडीशन हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगर हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं इस तरह रहा तो, लाइक हमारे पास 1 है, फिर 2 है, 1 का फेवरेट पर्सन 2 है और 2 का भी फेवरेट पर्सन 1 है, और हमारे पास 3 का फेवरेट 1 है, 2 का फेवरेट 4 है। तो इसको बैठा सकते हैं क्या इस टाइप का? यहाँ पे साइकिल जो है वो नहीं है, ये बस लेंथ 2 का साइकिल है। ठीक है, इस केस में बैठा पाएंगे कि नहीं, तो देखते हैं। तो ये ले लिया सर्कल। 1 के बगल में हमको 2 को बैठाना है, बैठा दिया। और 2 के बगल में हमने 1 को बैठा दिया, जो कि सही है। 4 के बगल में 2 को बैठाना है, बैठा दिया। और 3 के बगल में 1 को बैठाना है, बैठा दिया। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन सही है, राइट? तो हमारे पास दो तरफ के केसेस हो सकते हैं। केस 1 ये हो सकता है और केस 2 ये हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे एक और देखते हैं। अगर ये सीन रहा और मेरे पास एक और 5 है और जो कि 6 को ब्लॉक कर रहा है, मतलब 5 जो है उसका फेवरेट 6 है और ये दोनों एक ही टेस्ट केस में है, तो हम लोग 5 को और 6 को भी बैठा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे 5 और 6 को भी बैठा सकते हैं, राइट? ये चारों जो है वो ट्रू था, चूंकि 4 का फेवरेट पर्सन तो 2 है, उसके साथ बैठ चुका है। 2 का फेवरेट पर्सन 1 है, उसके साथ बैठ चुका है। 3 का फेवरेट पर्सन 1 है, बैठ चुका है। और 5 का फेवरेट पर्सन 6 है, बैठ चुका है। सब आपस में फेवरेट पर्सन के साथ बैठे हुए हैं। तो ये एक और इस टाइप का टेस्ट केस भी ट्रू हो सकता है, राइट? तो हमने क्या देखा, हमारे पास दो टेस्ट केस हो रहे हैं। मैं इरेज करके फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? मैं स्टेप्स को लिखता हूँ फिर से, ठीक है? सो पहले मैंने क्या करा, पहले ग्राफ बनाया। ग्राफ बना लो, ठीक है? दूसरा में मैंने क्या करा, दूसरे केस में क्या होगा, ग्राफ बनाने के बाद अब हमारे पास दो केसेस आएंगे। केस 1 लिखता हूँ यहाँ पे और इधर केस 2 लिखता हूँ, ठीक है? दो तरह के ग्राफ हो सकते हैं, केस 2। तो केस 1 में हमारा ग्राफ ये हो सकता है कि 1 नोड जो है 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 नोड जो है 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 जो नोड है वो 4 को पॉइंट कर रहा है, 5 को पॉइंट कर रहा है और 5 जो है इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है? ओके, और तो ये एक साइकिल बन जाएगा। तो ये साइकिल जो है एक टेबल के अराउंड तो बैठ ही सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। बट हो सकता है हमारे पास और साइकिल्स हो प्रेजेंट, तो जो भी मैक्सिमम साइकिल होगा वो हमारा आंसर होगा। ये साइकिल बैठे हुए हैं, ठीक है? तो हमारे पास साइकिल्स हैं, तो हमारा जो भी मैक्सिमम साइकिल्स होगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ साइकिल्स, वो हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। केस 2 में क्या हो सकता है, केस 2 में हमारे पास दो लेंथ के नोड होंगे, दो लेंथ के साइकिल्स होंगे और उन दोनों नोड को और नोड जो है वो पॉइंट कर रहे होंगे लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है? सो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इसमें हमारा आंसर क्या होगा, हम क्या ले सकते हैं, जो मैक्सिमम लेंथ है लाइक दिस वन, ऐसे ये वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा, राइट? मैक्सिमम लेंथ तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो लेंथ जो हो गया वो 7 हो गया, राइट?
और अगर इसमें और भी इंडिपेंडेंट हुआ, और भी इंडिपेंडेंट नोड्स अगर साइड में और रहे तो उनको भी ऐड करना पड़ेगा। सो हमें इस केस में सारे का सम लिखना होगा, टोटल सम यहाँ पे निकालना होगा और मैक्सिमम यहाँ का निकालना होगा। और ये तो हम लिख लेते हैं, लेट से ये मैक्स है, मैक्स 1 है और यहाँ पे टोटल सम है। तो जो हमारा आंसर होगा वो मैक्सिमम ऑफ मैक्स 1 एंड टोटल सम होगा। ठीक है, तो दो केस बन रहे, केस 1 एंड केस 2। तो इसको कैसे सॉल्व करें? ये सिंपली जो है, ये ग्राफ में मैक्सिमम लेंथ का साइकिल फाइंड करना है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ साइकिल। सो इसके लिए मैं रेफर करूंगा जीएफजी का। आप डायरेक्टेड ग्राफ में मैक्सिमम साइकिल कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम लेंथ का साइकिल कैसे निकालते हैं, वो उसको चेकआउट कर लीजिए एक बार, एक आर्टिकल है उसको पढ़ लो आप। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा। और केस 2 जो है वो, ये केस 2 को कैसे सॉल्व करें हम? सो जो हमें ये नोड मिल रहा है, जो जहाँ पे साइकिल फाउंड हो रहा है, ये जो 2 लेंथ का साइकिल जो फाउंड हो रहा है, वहाँ पर हमें फाइंड करना है कि वहाँ से हम कितने लेंथ का मैक्सिमम कितना लेंथ ले सकते हैं इधर साइड, और मैक्सिमम इस नोड के लिए कितना ले सकते हैं, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो लेट से हमारा जो ये लेंथ है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक वो ए है और यहाँ से यहाँ तक का बी है। तो हमारा जो टोटल सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, राइट। ये कैसे सॉल्व होगा उसको देखते हैं। सो हमारे पास लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, लेंथ जो है कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये फाइंड हो जाएगा हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट से। ओके, कैसे हो जाएगा टोपोलॉजिकल सॉर्ट में? सो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में जिसका इन डिग्री 0 होता है, जो कि ये है नोड और ये है नोड, इन दोनों का इन डिग्री जो है वो 0 है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग और उसके चाइल्ड की ओर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट करा, इन डिग्री 0 था, तो यहाँ से हम लोग ट्रेवर्स करा और उसका चाइल्ड को यहाँ पे, ये एक था ऑलरेडी 1 लेंथ का था, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लेंथ है और यहाँ पे इन दोनों का जो मैक्सिमम है यहाँ पे आएगा। तो 2 और 1 का मैक्सिमम 2 हो गया, और 2 जो है ये यहाँ पे +1 होके जाएगा, सॉरी 1 प्लस इन दोनों का मैक्स 2, तो यानी 3 हो गया, और 3 जो है यहाँ पे 1 और चाइल्ड का मैक्सिमम 3 = 4। तो ये 4 लेंथ जो है वो आ गया। तो ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट के थ्रू कर सकते हैं। अगेन जीएफजी का आर्टिकल आप पढ़ लो। अब मैं कोड दिखाता हूँ, कोड से समझेंगे। सो हमने क्या किया, एक एडजेंसी लिस्ट बनाया, ठीक है, और यहाँ पे एडजेंसी लिस्ट जो है आई जो है वो फेवरेट ऑफ आई को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इन डिग्री भी निकाल लिया, इन डिग्री ऑफ फेवरेट ऑफ आई ++ कर दिया। ठीक है, सो हम लोग मैक्सिमम साइकिल निकालेंगे। तो आई = 0, आई <n i++ ट्रेवर्स किया इच नोड को, अगर वो नोड विजिटेड नहीं है तो डीएफएस को कॉल कर लिया। ये जो है हमें मैक्सिमम आंसर बता देगा कितना लेंथ का साइकिल है। ठीक है, आप ये जीएफजी से पढ़ सकते हो। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास यू, अभी मैं यू पे हूँ और उसका चाइल्ड को मैं ट्रेवर्स करूँ, अगर वो विजिटेड नहीं है तो पेरेंट ऑफ वी में यू को डाला और फिर से डीएफएस को कॉल कर लिया। और रिकर्सिव ऑफ वी अगर ट्रू है, इसका मतलब वो ऑलरेडी फाइंड हो चुका था, फिर से वापस वहीं पे आ गए। इसका मतलब ये हुआ हम लोग जो है वो ट्रेवर्स कर रहे थे, हम लोग भी यू जो है यहाँ से ट्रेवर्स कर रहे थे, यू यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से फिर वापस यहीं आ गया। इसका मतलब रिकर्सिव ऑफ ट्रू भी जो है वो ट्रू हो गया। उसका ट्रू होने से क्या हो जाएगा, हम लोग इसके बाद इटरेट करेंगे बैकवर्ड इटरेट करके लेंथ को ++ करेंगे और हमारा जो आंसर हो जाएगा उसको मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, एट द एंड रिकर्सिव ऑफ यू को हम फॉल्स कर देंगे। इसको आप एक बार जेबी आर्टिकल पे पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं भी नहीं बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब लास्ट पार्ट इज टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, तो हमने जो इन डिग्री जितने भी 0 थे हमने क्यू में पुश कर लिया। ठीक है, अब जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक जो फर्स्ट एलिमेंट है वो निकाला यू, और यू के जितने भी चाइल्ड है उसको ट्रेवर्स करा और उसका जो इन डिग्री था उसको माइनस किया। अगर वो इन डिग्री 0 हो गया इट मीन्स हमें उसको क्यू में पुश करना है। ठीक है, और जो हमारा जो डी पी ऑफ वी होगा जो हम कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, सो डी पी ऑफ वी जो होगा वो सिंपली जो होगा इनका 1 + डी ऑफ यू होगा। सो 1 + डी ऑफ यू कर दिया, ये हमारा मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे इन सम इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करा मैंने। अगर फेवरेट ऑफ आई इक्वल टू फेवरेट ऑफ आई इक्वल टू आई हो जाए, ठीक है, इट मीन्स व्हाट, जो चाइल्ड है, इसका मतलब ये हुआ लेंथ 2 का हमें साइकिल मिल गया। फेवरेट ऑफ दिस इज दिस एंड फेवरेट ऑफ दिस इज दिस विच इज आई, ये हमारा आई है, ठीक है। और आई का फेवरेट क्या है ये, और फेवरेट ऑफ फेवरेट इस दिस का क्या है आई। तो अगर वो दोनों इक्वल हो जाएगा, हम एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। 1 का फेवरेट 2 है और 2 का फेवरेट 1 है, ठीक है। सो फेवरेट ऑफ क्या हो जाएगा, 1 फेवरेट ऑफ 1, ठीक है। तो ये हमारा आई होना चाहिए, ठीक है। फेवरेट ऑफ, ये फेवरेट ऑफ 1 क्या है, 2 है, और फेवरेट ऑफ 2 क्या है, सिंपली फेवरेट ऑफ 2 क्या है, 1 है। तो 1 इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर ये लेंथ 2 का हमें फाइंड हो जाएगा, तो इसका और इसका जो भी लेंथ आएगा इधर से, उन दोनों का ऐड करना है, a प्लस बी। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, डी पी ऑफ आई, और इसके लिए क्या आ जाएगा, डी पी ऑफ फेवरेट ऑफ आई, ठीक है। मिल गया, उसको सब में ऐड कर दिया, ठीक है। और सिंस ये हमें 2 बार रिपीट कर रहे हैं, एक बार ये आया, इसके लिए मैंने रिपीट करा आई के लिए, फिर अगेन आई यहाँ पे भी तो आ जाएगा ना, उसके लिए भी रिपीट हो जाएगा। तो इसलिए सम बाई 2 कर दिया और इसको मैक्सिमाइज कर दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट।